Okay, so now we are going to discuss next question, question number 56. I think सब कुछ clear हो रहा है, हेमंत समझ में आ रहा है, अमन, अनीशा, अमित, I think you guys are clear. Okay, so now let us read question number 56 very carefully. What it is saying: a moving boat is observed from the top of a 150-meter high cliff. जो बोलता है वो करो. एक मूविंग बोट है, मान लो ये बोट है, दिस बोट इज मूविंग, एक क्लिफ है, ठीक है, अ बोट इज मूविंग और ये जो क्लिफ है इसके ऊपर से, टॉप से, अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ. मूविंग बोट क्या हो रही है, अवे जा रही है. द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री इन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. बता, ये ऐसे नहीं जा रही है, ये लेफ्ट जा रही है, ठीक है. ये एक टाइम था पॉइंट ए, ये एक पॉइंट था बी, यहां तुम खड़े हो सी डी, तुमने इधर देखो, इस पॉइंट डी से पॉइंट ए की तरफ देखा जब बोट इस पर थी. ये दो एंगल दे रहा है 60 डिग्री और 45 डिग्री. बताओ ये एंगल कौन सा होगा? सर ये होगा 60 होगा क्योंकि ये नियर टू 90 डिग्री है, मैंने बताया था तुमको. तो जब ये यहां देखता है तो क्या होता है, 60 डिग्री होता है. जब ये थोड़ी 2 मिनट हो जाते हैं, 2 मिनट्स, 2 मिनट बाद, क्योंकि ये क्या कह रहा है, मूविंग बोट है, ये बोट मूव कर रही है ना, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चली जाएगी. फिर जब ये पॉइंट बी से देखता है तो क्या होता है, ये एंगल क्या होता है, 45 डिग्री होता है. ये एंगल क्या होता है, 45 डिग्री. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, 5 नंबर में आराम से पूछा जा सकता है. ठीक है, 2 मिनट्स हो गया. ओके, मीटर है, 2 मिनट्स को कैन यू राइट इन सेकंड्स, हाउ मेनी सेकंड्स? 2 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स? 120. गुड, वेरी गुड, 120 सेकंड्स. ओके, सो बेसिकली इट इज अ स्टोरी ऑफ 120 सेकंड्स. 120 सेकंड के अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया 60 से 45 डिग्री. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर. सेकंड में निकालने से पहले देखिए, कह रहा है मीटर पर आवर में निकालो. ठीक है, तो क्या करो, 2 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/60, 1/30 आवर्स लेके चलो. क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर आवर. पढ़ा क्वेश्चन? फाइंड द स्पीड इन मीटर पर आवर. सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, आया होगा ही. सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं तो सीबीएसई में आ चुके हैं. ओके, अब सुनो मेरी बात, क्या करोगे, स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब क्या करेंगे हम लोग, ये क्या दिया हुआ है इसमें, 150 मीटर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ? दिया हुआ ना, सही तो है. ये 150 मीटर है. क्या मैं AC निकाल सकता हूं? अगर मैं ट्राइंगल ACD निकालूं तो 150 डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू tan 60. tan 60 क्या है, √3. रैशनलाइज करो, 50√3. आगे नहीं आगे, ये सबको समझ में आता है? Are you guys clear with this? अनीशा ध्यान से सुनते जाओ. अब तुमको अगर स्पीड चाहिए, अगर तुम किस स्पीड से चल रहे हो, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. यहां से यहां आने का टाइम दिया हुआ है, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो हेमंत बताएगा मुझको कि कैसे निकालेंगे हम लोग डिस्टेंस AB. How you will find the distance AB? I'm not going to tell you. I don't want to spoon feed you. Okay, so just tell me. कैसे निकालेंगे? What will be the strategy? Tell me. for finding the distance. Yes, to find the distance AB कैसे निकालोगे? Let him answer. सर 50√3 minus AB. क्या 50? √3 minus AB. कैसे कर दोगे? इसको इसमें से माइनस कर दोगे. 50√3 तो AC है ना सर, कैसी बातें कर रहे हो भाई? टोटल लेंथ है क्या 50√3? फिर दिस माइनस दिस कर दोगे? No, sir. Sir, speed into time.
को निकालना है डिस्टेंस से। जब डिस्टेंस निकलेगा तभी तो स्पीड निकलेगी। स्पीड इनटू टाइम करके क्या कर लोगे भाई? स्पीड दे रखी है, फिर कैसे निकालोगे डिस्टेंस? तो बताओ मन कैसे करोगे? दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। यू आर नॉट थिंकिंग, तुम सोचना ही नहीं चाहते हो। बहुत छोटी सी चीज है ये। बताओ भाई। सर ए बी इक्वल्स टू 45। ये ना तीर तुक्का नहीं चलेगा। ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू। आई एम आस्किंग यू क्या स्ट्रेटजी होगी अनीशा? सर ए बी को x ले लेंगे, फिर ट्रायंगल बी बी डी सी बी। डी बी सी। गुड गुड। फिर क्या करेंगे? फिर वही 10 45 से वेरी गुड। क्या करेंगे इधर से? 50√3 तो इतना है ना। ये कब निकलेगा? जब मैं पूरे को निकालूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा। ये मुझे BC पता है क्या? नहीं पता। तो AB निकालने के पहले मुझे BC निकालना पड़ेगा। फर्स्ट आई हैव टू फाइंड BC। BC कैसे निकलेगा? ट्रायंगल DBC 150 डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू 1045। 1045 1 होता है। BC कितना हुआ? 150। तो ये पूरी लेंथ कितनी हुई रोनित? 150। 150। अब हेमंत बताएगा AB इज इक्वल टू कितना होगा? हेमंत को बता दो, अदरवाइज आई विल मेक यू स्टैंड। ये कितना होगा? ये AB हाँ और क्या पूछा? सुना नहीं क्या? सर 1 हाँ सर 150 माइनस 50√3। बच गए। क्या बात है, बधाई हो। उतना का सोच, ठीक है सोचा पर अच्छी बात है। ये कैसे निकालोगे? ये टोटल लेंथ में से इस लेंथ को माइनस करो। भाई टोटल लेंथ पता है, ये पता है, बस निकल गया 150 माइनस 50√3। AB निकल गया मेरा। AC माइनस BC मतलब BC माइनस AC। हाँ BC 150 माइनस AC। 50√3 कितना होता है? 50√3 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 हो जाएगा। 50 कॉमन ले लेंगे ना। 50√3 कॉमन ले लेंगे ना, क्यों? यहाँ √3 यही नहीं, तो √3 आ सकता है लेकिन 50√3 तो ऐसे कर लो ना 50 सर कॉमन। जैसे वहाँ पे 50/√3 था वैसे ही उसे सर और सिंपल ही बना रहे हैं। 50√3 ले लेंगे, फिर √3 माइनस 1। ठीक है, फिर 50√3 इंटू, फिर बोलो 0.7 वो फिर लंबा हो गया ना। 1.732 इंटू 0.732 करोगे तो सर 3 माइनस √3 में क्या करेंगे? इसमें देखो अगर तुम 50 कॉमन लेते, चीज ठीक है बट कॉम्प्लिकेट होगी। 50 कॉमन लेते तो क्या होता? 3 माइनस √3। ठीक है, 50 3 माइनस 1.732, एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये तो तुम्हें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता? 1.732 इंटू 0.732 करना पड़ता। तो कितना बड़ा बड़ा हो गया, समझ रहे हो मेरी कहानी? तो अभी करो कितना होता है, करो दोनों करो। 3 माइनस लेट मी नो द आंसर। इसको करके बताओ कितना आ रहा है? 136.6 100। 36.6 एग्जैक्ट है। ठीक है, अब तुम्हारा इधर देखो क्या हुआ। इतना कहानी समझ में आ रहा है? अब इधर देखो सिंपल सी बात है। स्पीड इज इक्वल टू 136.6 ये कितना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1/30। 1/30 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है मीटर पर आवर में स्पीड निकालना मीटर है। पर आ हाँ तो मैंने टाइम को पहले आवर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ मुझे कितना आता है इसको मल्टीप्लाई करके। 1902 आ रहा है। Calculation is your part. Tell me fast. सर क्या आ रहा है? सर 4098 4098 4098 0.6 नहीं 4098.6
क्या कर रहा हूँ 1902 आया, ये बस करते हैं। 1902 मीटर पर आवर। दिस इज द आंसर, चेक कर लेना, दिस इज द आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। सर इसका आंसर नहीं सर 4098 ही आ रहा है। तो गलत तो है ही ना। हाँ तुम लोग क्या करते हो भाई साहब, ये दिस कैलकुलेशन इज रॉन्ग। हाउ कैन 50 इनटू विद दिस इज 136.6? चेक इट, गलत है। सो रहे हो बैठ के, बताइए मेरे को सब सब मेरा जस्ट। सर नॉर्मली जब मैंने ऐसे करा था 63.3 आया था। अच्छा, और आप नॉर्मली क्या? मैंने अब कैलकुलेटर पे करा ना। अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, बट सब लोग, मैंने इसलिए लिखा था आई न्यू इट कि दिस इज नॉट 136.6, बट किसी ने ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया। तो अब आंसर गलत आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। सो इसका आंसर यू विल गेट 63.4 आई गेस, है ना? मैं 63.3 था। एक ही बात है। तो 63.4 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम लिखोगे 63.4 डिवाइडेड बाय 1/30 which is equal to this, and now if you multiply it, so it is going to come 1902 meter per hour. So हमारे स्टेप सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, ठीक है, which is correct. Okay, so please pay attention while doing the questions. Do not commit mistake in calculation, otherwise your marks will be deducted. Okay. अनीशा, समझ में आया क्वेश्चन? स्पीड से डरना नहीं है। स्पीड का देखो एक बार एक फंडा वापस से सुनो। स्पीड को तुमको देखना है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो मुझे डिस्टेंस और टाइम पता चल गया तो मेरा गेम हो गया खत्म। टाइम तो क्वेश्चन देख रहा है 2 मिनट, क्वेश्चन बोल रहा है स्पीड निकालो मीटर पर आवर में, तो मैंने क्या किया, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया 2/60 करके। अब मुझे डिस्टेंस चाहिए, आई वांट दिस डिस्टेंस। ये था, ये निकाल लिया, टोटल निकाल लिया, टोटल में से इसको माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस निकल के आ गया। दिस सब माइनस दिस किया ना, टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस किया तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ गया। दिस डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। समझ पा गया? समझ पा गया? ठीक है।